इवनिंग। आ जाइए, छोड़ दे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कौन से? चलो, नमस्कार। हाय। अरे हाय क्यों देने लाग रहे होते? मैं क्यों हाय कौन दूं? हाँ, आयो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए। चलो करें शुरू। कैलिफोर्निया साउंड आ क्या है? कैलिफोर्निया पुलिस की भर्ती कब आएगी? बहुत जल्दी। पुलिस की भर्ती इस मंथ भी आ सकती है। ब्लूटूथ चप्पल कहां से प्रसिद्ध है? ब्लूटूथ चप्पल कहां की प्रसिद्ध है? बात तो प्रश्न तो अच्छा है। चप्पल कितने में बिकी? जनाब राजस्थान में क्या चल रहा है? राजस्थान में तो बत्ती लाल जी चल रहे हैं आजकल। तो आ जाइए। जय श्री कृष्णा। ये बात है। पटवारी पद कितने हो? पटवारी पद 5000 समथिंग हो गए भाई। 5000 समथिंग न्याल हो गया। शोर मत कर, अभी संघर्षों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। अरे वाह, रोजगार मोटिवेशन, क्या बात है। करे शुरू। आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये विश्व की ज्योग्राफी में लगता है आपके बड़ा ही महत्वपूर्ण, यानी कुछ घास के मैदानों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा आता है, यानी सीधा सीधा आता है। एकदम इजी तरीके का क्वेश्चन आता है। गलत तो होना ही नहीं चाहिए। GLAT तो कभी नहीं होना चाहिए। घास के मैदान दो तरीके के हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, ये बीच की लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ये 0 है, ये 0 है, ये लगभग 30 है, 23.5 है, और ये 66.5 है, ये लगभग 90 है, ये 23.5 है, ये 66.5 है, ये लगभग 90 है। इस तरीके से हो सकता है कभी आपने भी पढ़े होंगे, यानी आपने भी ऐसी चीजें पढ़ी होगी। तो दो तरीके के घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो हम पहले पढ़ रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, निम्न से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये लगभग 30 से 45 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 30 से 45 अक्षांशों के मध्य, 30 से 45 अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब हम इनके एक एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़ते हैं। सबसे पहले इनको रटना है, रट्टा लगाना है। भले आज रट्टा लगा लो, भले कल रट्टा लगा लेना, लगाना आपको इनको रट्टा ही है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये कौन सा महाद्वीप है? ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से यहां पर जो घास पाए जाते हैं उनका नाम है पंपास। पंपास कहां है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश? अर्जेंटीना और उरुग्वे। अर्जेंटीना उरुग्वे, अर्जेंटीना उरुग्वे, अर्जेंटीना व उरुग्वे देश में बहुत बड़े क्षेत्र में है ये पंपास, यानी 75 आगे 4 बिंदी का 2.5 सैकड़ों लाख, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। यहां अनाज भी अच्छी खेती बाड़ी होती है। घास को मैदान को मतलब अपना घास का मैदान देखे रखो ने, आप कल्पना कौन कर सका। बाजरी जीता इतना बड़ा घास का मैदान, 3-3, 5-5 मीटर लंबा घास का मैदान। गुरुजी एक रहे घास तो इडो 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 को नहीं वो अपने में, ये बहुत बड़े घास का मैदान है। पूरा आदमी लुक जाओ बोले बेगाना जगह नहीं। चने के खेत में जोरा जोरी, चने खेत में जोरा जोरी होनी, घास का मैदान उन्होंने बैठाया। तो बहुत फेमस है घास का। यहाँ अल्फा अल्फा घास पाया जाता है, अल्फा अल्फा घास पाया जाता है। अर्जेंटीना में पंपास, पंपास दक्षिणी अमेरिका। यहां पशु पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? पशुपालन भी होगा, क्यों घास है तो पशुपालन होगा। कौन सो पशु? ब्यूनस आयर्स, याद रहे जैसी ये राखणो पड़ेगा, सीधो सीधो राखणो पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं है। और नहीं याद रखो, और तो मैं ये बात एक्स्ट्रा थोड़ी एकाधी बताऊं, लेकिन मेन चीज की निभा इतनी है कि पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे, पंपास घास के मैदान। याद रहे गुरुजी आपकी हिंदी की फुल कोर्स लेना है। अब क्या करेगा आगे ऐसा ही ले लिया ब्रांड, अब क्या करेगा हिंदी कोर्स, ठीक है। नंबर 2 प्रेरीज घास के मैदान। ये रहा यहां कौन सा? प्रेरीज घास के मैदान।
प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान कहां? कनाडा प्लस यूएसए में। यहां पर एक हवा चलती है जो कल भी चलाई थी मैंने, कौन सी? चिनूक। यहां पर कौन सी हवा चलती है? चिनूक। मुख्य रूप से गेहूं की खेती है, मक्का की खेती है, भैंसा आयरन, रोटी की टोकरी बोला इन्हें एक तरीको। ओजको क्षेत्र है नहीं, ये देखो यहां अमेरिका हो गया, नीचे अमेरिका ऊपर कनाडा है, तो यहां पर है ये प्रेरीज घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सीधो सीधो नाम याद रखना है, भैंसा हिरण ए भी बहुत ज्यादा है ये क्षेत्र के अंदर। मक्का अमेरिका का तो मक्का वैसे ही फेमस है, तो मक्का भी अलवर से परिणाम आया, याद रहे जैसी के। पहला क्या बताया? पंपास। ये प्रेरी है, ये पंपास है। प्रेरी पंपास। प्रेरीज ऊपरली साइड में उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी। तो जब आदमी डाउन आवे, जब गठावे, जब नीचे ही नीचे आवे, तो डाउन को मतलब नीचे ही नीचे, तो नीचे ही नीचे कौन सो घास है? तो टाबरो नीचे ही नीचे यो रहो घास, सॉरी शक्तिमान, नीचे ही नीचे डाउन, डाउन को मतलब यो रहो डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर कौन सा घास पाया जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी का जिक्र किया था, कौन सी? मरे डार्लिंग, तो ये मरे डार्लिंग बेसिन में है, मरे डार्लिंग बेसिन। ऑस्ट्रेलिया की क्या फेमस है सर? ऑस्ट्रेलिया की तो हमने सुना है मेरिनो भेड़ फेमस है, बिल्कुल, भेड़ को उत्तम चारा आठवीं मिल है। भेड़ जठ रह जठ ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन होता है, जहां पर रखा जाए, जहां आपने भेड़ को वह रियाड़ो, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोले? रियाड़ा। बताओ सर ये क्लास किसके लिए है? ये आरएस और ग्राम सेवक के लिए, आरएस एंड ग्राम सेवक। बताओ भाई, गुरुजी आंजा थरा, बताओ भाई ऑस्ट्रेलिया में रियाड़न केवल है, बताओ 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 बताओ। स्टेशन कंगारूज का है नहीं भाई, इस क्षेत्र में ही हुआ है, और रियाड़न के बोला स्टेशन। तीन घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका पंपास, डाउन आवे जब गढ़ जाना पड़े, डाउन आज ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़े, तो डाउन घास के मैदान कहां है? ऑस्ट्रेलिया था। नहीं इतना याद रखना, इन तरीके को एग्जाम में प्रश्न हो एकदम सीधो सीधो, और किसी भी सूरत में हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं दक्षिणी अफ्रीका। यहां घास के मैदान है जिसका नाम है वेल्ड, वो घट है गुरु जी, वो दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड। अठे एक बकरी वह अंगोरा बकरी, अगर थारा नाम सुने तो अंगोरा बकरी को अंगोरा ये नहीं याद करने आपको सीधे सीधे घास के मैदान। और यहां भी मेरिनो भेड़ का भी पालन होता है, लेकिन मेरिनो भेड़ विशेष रूप से ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया की। मुझे कुट्टू से प्रणाम, क्या कुट्टू रहे। एक घास पाया जाता है इस क्षेत्र में, देखो ये भारत है, ये कौन सी? स्टेपीज की जगह है यूरेशिया, स्टेपीज यूरेशिया। यहां कौन सी मिट्टी है? चरनोजम। यहां पर रेशम मार्ग भी गुजरता है, रेशम मार्ग, और बिंदिया चमकेगी, चूड़ी चमकेगी, स्वस्तिक चिन्ह वो यहां से भी खुदाई के दौरान मिले हैं। ये क्षेत्र वैसे फेमस है क्योंकि कहते हैं कि बाबर भी इसी क्षेत्र से आया था, चंगेज खां वगैरह भी भारत में इसी स्टेपीज क्षेत्र से होके आए थे। स्टेपीज यूरेशिया यानी यूरोप और अफ्रीका दोनों जगह में पड़ता है, स्टेपीज यूरेशिया, याद रहे जैसी के कह रहे होते हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी आप ऑनलाइन कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? तारानगर में आऊँ और तो कटवाऊंगा, ठेका पर थोड़ी आऊँगा ऑनलाइन बेटी का बाप है। अरे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बैच नवरात्रा को लेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ही घोषणा नवरात्रा को ही करेंगे। ये है मैन आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। दोबारा रिपीट मार देता हूं, दोबारा सुनिए, छोटा सा टॉपिक है, एक 10 मिनट का टॉपिक है, और इससे जब प्रश्न आता है तो सीधा सीधा आता है, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 से 45 अक्षांशों के बीच में होता है। सबसे पहला है पंपास। पंपास कहां? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में।
ऊपर कौन सा है? प्रेरीज। ऊपर प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका पंपास, डाउन गया जब घट गया ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड हो जब घटे दक्षिण अफ्रीका, और यूरेशिया के अंदर ये घास का मैदान है स्टेपीज। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब जो घास के मैदान है वो है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कितने से कितने कर? 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, लगभग वर्षा 100 सेंटीमीटर चाहिए किसको, और अंग ऊंचाई लगभग 1.8 लगभग 3 मीटर तक। अब 3 मीटर लंबो घास, 3 मीटर लंबो आपने बाजरों को नहीं उठा रहा, और 3-3 मीटर लंबा आपने घास होने लग रहे। तो इनमें देखो महत्वपूर्ण घास कौन सा है? ये घास पाया जाता है यहां, ये नाम ही पड़ा है सवाना। सवाना घास जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में है। कौन से देश? जिम्बाब्वे प्लस सूडान। सर्वाधिक जंगली जीव इसी के अंदर है, भयंकर, क्योंकि वैसे भी फेमस है अफ्रीका महाद्वीप, तो भयंकर जंगली जीव है। मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, मसाई मारा। कौन सा? सवान। वेनेजुएला, कौन सा देश? वेनेजुएला, वहां पर एक घास पाया जाता है लानोस। लानोस घास कहां है? वेनेजुएला। लानोस घास कहां है? ओरिनिको नदी की सहायक नदी है, ओरिनिको नदी की सहायक नदी। कौन सा घास? लानोस घास। लानोस घास कहां है? वेनेजुएला। लानोस घास कहां है? वेनेजुएला। लानोस। फिर है दक्षिणी ब्राजील। दक्षिणी ब्राजील के अंदर है कंपोस। दक्षिणी ब्राजील में कौन सा है? कंपोस दक्षिण में। और पार्कलैंड है दक्षिणी अफ्रीका में, पार्कलैंड। ये लो जी, विश्व के इतने ही महत्वपूर्ण घास थे। विश्व के इंपोर्टेंट घास इतना ही हटा। छोटो सो प्रश्न, एकदम सीधा नंबर हुए, फुकट का नंबर हुए, और लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बताओ, लाम्बोर्डी का मैदान कहां है? बताओ, लाम्बोर्डी का मैदान जहां से पो नदी गुजरती है, बताओ। पो कैंदी, पो नदी कहां है? इटली की गंगा। यूरोप का चावल सर्वाधिक वहीं होता है। लंबोर्डी का मैदान इटली और आल्प्स पर्वत में है, वो मैदान है। क्वांटो का मैदान, क्वांटो गाड़ी आवे, लेकिन क्वांटो को मैदान भी है। जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में क्वांटो का मैदान, क्वांटो याद रहे, जैसे कि क्वांटो जापान का उपजाऊ क्षेत्र। फिर किंकी व तोगची का मैदान, ये भी जापान के अंदर है। मचूरिया, ये मैदान चीन के अंदर है। ये 2-3 नाम है जो नोट्सों में डाले हुए हैं। आप कहो तो मैं दोबारा रिपीट मार दूं, आना कही गुरुजी 15 मिनट कराए हुए, 15 मिनट को नहीं, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो नया टॉपिक को लिया। 15 मिनट का टॉपिक था, मैंने करवा दिया। दोबारा मैं एक बार रिपीट मार देता हूं। जो भी कोई पूछ रहे हैं, नए बेंच नवरात्रा को लेंगे भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। पुलिस के चल रहे हैं नए बेंच, पुलिस में आना है तो जचे तब आ जाओ, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तब लेंगे। अब सुनो, दोबारा मैं रिपीट मारता हूं, दोबारा मेरे साथ रिपीट मारो। कौन से मैदान? सबसे पहले मैंने बताया शीतोष्ण घास के मैदान। सबसे पहले प्रेरीज, पंपास। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण। प्रेरीज, पंपास, प्रेरी, पंपास, प्रेरी, पंपास। फिर डाउन गया जब घट गया ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स यहां है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज, ये रहा स्टेपीज घास के मैदान, जहां से बाबर वगैरह यहां से आए थे। स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में। फिर बात की थी उष्ण में ज्यादा नहीं, एक तो सवाना घास का मैदान जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह कौन सा है? सवाना घास का मैदान। फिर लानोस है जो वेनेजुएला के अंदर है, लानोस वेनेजुएला, ओरिनिको नदी के बेसिन में। फिर कंपोस है। इतना ही नाम, 5-10 नाम याद करना। अब विश्व की कल पढ़ेंगे झीलें, विश्व की झीलें। ये टफ टॉपिक है, मैं मानता हूं, आपकी रुचि भी नहीं बनती, इस बात को भी मैं मानता हूं। व्यक्ति की रुचि उसी चीज में बनती है जो कभी खुद की पढ़ है। तो भैया जो तुमने खुद पढ़ रखा है वो तो एग्जाम में क्या पूछिए, मेरिट निर्धारण होगा। एंजिल जलप्रपात, हाँ एंजिल जलप्रपात जो ओरिनिको को की सहायक नदी कोरो नदी के ऊपर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे। ये थोड़े टफ टॉपिक है, लेकिन यही टॉपिक आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि हर कोई इनको करवाएगा नहीं, इसलिए। ओके, थैंक